संस्थान के पास नगर निगम की आधे हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कब्जे में हो, वो आदमी 2006 में ये कबूल कर चुका हो कि जमीन मेरे कब्जे में है, इसका पैसा देने को तैयार हूं या बदले की जमीन देने को तैयार हूं, तो 2006 से अभी तक उसमें क्या वो जमीन वापस हो गई या पैसे दे दिए गए, इसके बारे में माननीय उमेश गौतम जी की क्या राय है वो बताएं जनता को। बरेली की जनता ये पूछ सकती है उनसे कि 2006 में जो आपने स्वीकार किया गुनाह कि गलती से जमीन कब्जे में चली गई, तो क्या आपने मुक्त कर दी या पैसे दे दिए, और नहीं दिए तो फिर 2017 में आकर आप नगर निगम में महापौर बन गए, 5 साल आपने नगर निगम चलाया, इन्वर्टिस भी आपका, निगम भी आपका, नगर आयुक्त आपके अधीन काम कर रहा था, तो क्या तब इस चिट्ठी पे कोई कार्रवाई हुई? और आज की क्या स्थिति है? और अगर जो ये जमीन कब्जे में है तो एनओसी कैसे जारी हो सकती है? यदि वो एनओसी जारी हुई है तो वो एनओसी गलत है। इतना भी सीवर कर और जल कर वसूला जाता है, मैं बड़ी होशो हवास में ये लाइन कह रहा हूं, इस शहर में जितना भी जलकर और सीवर कर वसूला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन बिछाने में और सीवर बिछाने में खर्च किया जाए तो ये समस्या स्वयं खत्म हो जाएगी। आप टैक्स तो सबसे ले रहे हैं, सीवर की लाइन नहीं है फिर भी ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने में जो निजी तौर पे बन रही हैं। दूसरा एक मामला कि शहर में कूड़ा नहीं उठ रहा, कूड़े के ढेर हर गली में है, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में है। मैं कहता हूं कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का डीजल अगर जो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की गाड़ियों में पड़ता रहेगा तो कभी भी कूड़ा उठने की स्थिति नहीं बनेगी। स्वागत है। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस खुशी में बुलाई थी कि आज मुझे सिंबल प्राप्त हुआ है, आपके साथ खुशी साझा कर सकूं। मैंने ये घोषणा की है कि मैं 2 से 3 मीडिया के साथियों से रोज मिलूंगा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। मैंने उसी में एक संकल्प जोड़ा है कि यदि निगम में बैठने का मौका मिला तो मैं मीडिया के साथियों के लिए उस बिल्डिंग में महापौर से बड़ा एक कक्ष आरक्षित कराऊंगा, जिसमें मीडिया के साथी 5 साल तक मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे, शहर की समस्याएं बताएंगे और उनके साथ जाके हम उस समस्या का समाधान करेंगे, और वो कक्ष 24 घंटे खुलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा आपके सामने है। अगला मामला ये है कि मैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूं, ये चुनाव नाली और गली का चुनाव है, ये मच्छरों को कम करने का चुनाव है, ये बिजली, सीवर, पानी, सफाई, कूड़ा, यही समस्याओं का चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो इसमें बहुत होते नहीं हैं और इन्हीं पे ये चुनाव चलेगा। लेकिन आज ईवीएम से जो सिंबल बटे उनमें देखा कि साइकिल का सिंबल ही नहीं होगा ईवीएम पे। अब साइकिल का सिंबल नहीं होगा तो भाजपा से लड़ कौन रहा है? कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू तो नहीं कि एक तरफ भाजपा लिखा है, एक तरफ सपा लिखा है, और इसीलिए लड़ाई अपने बीच दिखाई जा रही है कि चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं शुरू होगा, चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा। तो ऐसी साजिश में आज जब जनता के बीच था तो मुझे पता लगा जनता कह रही है कि अब तो कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, और हकीकत में ये लड़ाई आज तय हो गई है कि उमेश गौतम और केवी त्रिपाठी के बीच है कि एक तरफ